कुछ लम्हे कभी भूलते नहीं। I am on my mission and I can tell you nothing about the present. That's all I can say. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच वकार यूनुस ने कहा है कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज बराबर करने के लिए सख्त मेहनत करना होगी और पहले टेस्ट से बहुत बेहतर खेल पेश करना होगा। पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज के खिलाफ गयाना में खेले गए पहले टेस्ट में 40 रन से शिकस्त हुई थी। दूसरा टेस्ट सेंट किट्स में जुम्मे से शुरू हो रहा है। कौमी टीम के कोच वकार यूनुस ने कहा कि सीरीज बराबर करने के लिए सख्त मेहनत करना होगी और बैटिंग में इस तरह की गलतियां नहीं होनी चाहिए जो पहले टेस्ट में की गई थी। वकार यूनुस ने कहा कि पहले टेस्ट की पिच इंतहाई मुश्किल थी और इस पर बैटिंग करना इंतहाई मुश्किल था, लेकिन इसके बावजूद फतह के लिए 219 रन का हदफ ज्यादा मुश्किल न था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक विकेट कीपर जुल्करनैन हैदर का मामला कमेटी के सुपुर्द कर दिया है और लेग स्पिनर दानिश कनेरिया से दोबारा क्लियरेंस सर्टिफिकेट का मुतालबा किया है। पीसीबी के एलामे के मुताबिक विकेट कीपर जुल्करनैन हैदर का जवाब पीसीबी को मौसूल हो गया है। अब जुल्करनैन हैदर का मामला 3 रुकनी कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया है। कमेटी में सुल्तान राना, कर्नल वसीम और ख्वाजा इदरीस शामिल हैं। फ्लाईवेल ट्रैवल उम्रा की सादत फ्लाईवेल ट्रैवल की खुसूसी ऑफर के साथ महदूद मुद्दत के लिए कंप्लीट उम्रा पैकेज सिर्फ 825 पाउंड में 14 नाइट्स पैकेज जिसमें उम्रा टिकट, वीजा और ट्रांसफर चार्जेस भी शामिल हैं सिर्फ 825 पाउंड में। तो देर मत कीजिए, इस खुसूसी ऑफर से फायदा उठाने के लिए फ्लाईवेल ट्रैवल लिमिटेड को आज ही फोन कीजिए। कॉल 0116-273-8999। जी हाँ, उम्रा पैकेज सिर्फ 825 पाउंड में फॉर लिमिटेड पीरियड ओनली। यूनानी फलसफी सुकरात के बारे में तो आपने सुना ही होगा, मगर क्या आप ये जानते हैं कि सुकरात ने खुद कुछ कभी नहीं लिखा? वो तो सिर्फ बातें किया करता था, नौजवानों से मकालमा करता, उनसे बहस करता, उनसे सवालात जवाबात करता, उनको सवाल करने पर उकसाता और बाज़ दफ़ा अपने ही तलाश करदा जवाबात पर फिर से सवाल उठाता, फिर से बहस करता, फिर मकालमा करता। मजहब, इखलाकियात और सकाफत अक्सर उसकी गुफ्तगू का मौजू हुआ करते थे। इसी वजह से अफलातून जैसे लोग उसके शागिर्द भी थे। मगर ये सब बातें तो खैर किताबों में दर्ज हैं, आप उन्हें किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, उनसे कुछ समझ सकते हैं। खैर, आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान में भी एक ऐसे ही सुकरात जैसे दानिश्वर गुजरे हैं जो अपनी बातों से, अपने तरीक़े सोच से और अपने अमल से अपने सुनने वालों को सहर अंगेज कर दिया करते थे। इन दानिश्वर का नाम था प्रोफेसर करार हुसैन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उन प्रोफेसर करार हुसैन की जिनकी सोहबत में बैठकर इस मुल्क के बड़े बड़े और ज़हीन लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया उनकी अक्ल दानिश से, और आज वो कामयाब हैं। तो आइए प्रोफेसर साहब की ज़िंदगी पर एक नज़र डालते हैं। उस्तादुल असातिज़ा हमारे लिए तो बाबा थे। दिन रात उठना बैठना, घर में साथ रहे, बहुत वक्त साथ गुजारा। बाबा की लफ्ज़ में इतना कुछ जमा है, हम ये मतलब आप समझिए वो हमारे एक तहजीबी आइकॉन थे। एक सच्चा दानिश्वर कैसा होता है तो वो उन पर बिल्कुल उस पर पूरे उतरते हैं। वो कभी अपने इल्म का और अपनी बरतरी का कोई एहसास नहीं होने देते। बहुत बड़ा यही कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में कि पता नहीं कितने अनगिनत शागिर्द हैं उनके। जब आप उनसे मिलें तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे हर चीज़ का जवाब उनके पास मौजूद है। बहुत मेहरबान, शफीक और एक ऐसा शख्स के जिससे दोस्ती भी मुमकिन हो। पूरी ज़िंदगी कितनी सादगी से, ये जो हमारे गुलशन इकबाल के ब्लॉक 5 में उनका घर था
اور جو گھر انہوں نے بڑی ساری زندگی کی جو ان کے زندگی کے مرحلوں سے گزر کر اور تدریس ان کا شعبہ تھا، کسی طرح ایک گھر تعمیر کیا تھا. ایک شروع میں ایک بہت چھوٹا سا ان کا کمرہ ہوتا تھا، کتابیں بھری ہوئی، اور فرش پہ بیٹھتے تھے لوگ آ کے، اور بہت ہی عقیدت سے لوگ ملنے آتے تھے. بابا جو تھے وہ تو کلاسیکل ادب کے استاد بھی تھے، پڑھاتے بھی رہے ہیں کالج میں، کبھی اردو پڑھا لی کبھی فارسی، لیکن وہ انگریزی ادب. بالکل برمحل جو ہے وہ کبھی اردو کا شعر سننے کو ملتا تھا، کبھی شیکسپیئر سننے کو ملتا تھا، کبھی براؤننگ سننے کو ملتا تھا، اور کبھی فارسی. تب مولانا روم اور شیخ سعدی میں تو غرق تھے وہ. مجھے ہمیشہ متاثر کیا ان کی انالیٹیکل مائنڈ نے، کہ چیزوں کو سمجھنے کے لیے جس طرح وہ اس کی تشریح کرتے تھے کسی بھی صورتحال کی، اور تاریخ اور فلسفہ اور ادب پر جس طرح وہ عبور رکھتے تھے. میرے سامنے پروفیسر قرار حسین اپنے تمام طور طریقوں، اپنی علمیت، اپنی انداز گفتگو اور فکر کے ساتھ سامنے آ جاتے ہیں. زبان سلیس تھی، قابل فہم تھی، لیکن عامیانہ نہیں تھی، کبھی بھی نہیں. وہ خود ایک بڑے اعلیٰ تہذیب و تمدن کی نمائندگی کرتے تھے. بابا اپنی شخصیت میں یہ بتا رہے تھے کہ ایک تو ایک مہذب آدمی کیسا ہوتا ہے، دوسرا ایک جہاں دیدہ آدمی کیسا ہوتا، تیسرا بر صغیر کا مہذب جہاں دیدہ آدمی کیسا ہوتا. قرار حسین صاحب جیسے نہایت من موہنی شخصیت کے حامل تھے، ویسے لوگ تو اب پیدا ہی نہیں ہوتے. میں زور دوں گا بر صغیر پر، کیونکہ ان کے اندر بر صغیر کی ثقافت، اس کی تہذیب جو ہے وہ بہت نمایاں تھی. قرار حسین صاحب کے الفاظ یہ ہیں کہ اس بر صغیر میں مسلمان عربی اور فارسی بولتے ہوئے آئے تھے، اور یہاں کی زبان سنسکرت تھی. پھر ان دونوں کے ملاپ سے ایک نئی زبان اور ایک نئی تہذیب 1000 برس میں پروان چڑھی، اور وہ تہذیب ایک رات میں آپ اس کو نگیٹ کر رہے ہیں، اس کو ختم کر رہے ہیں. زمین سے اپنا جو ربط تھا اس کو وہ نہیں بھولے تھے، لیکن وہ اس کو بھی نہیں بھولے تھے کہ علامتی طور پر وہ ان کا تعلق آسمان سے بھی. مجھے افسوس ہے کہ کراچی شہر میں ان کے نام کی ایک سڑک بھی نہیں ہے، کوئی یادگار بھی نہیں ہے. جو مجھے ایک شکایت رہی اپنے معاشرے سے کہ قرار صاحب کے بارے میں سب کو پتا تھا کہ ان کیا جانتے ہیں، کتنے اچھے آدمی ہیں. جتنے لوگوں نے دیکھا تو وہ لوگ اس روایت کو آگے بڑھائیں. مجھے افسوس یہ ہے کہ جب ہم یہ باتیں کر رہے ہیں تو یہ چیزیں ہم میں کیوں نہیں ہیں؟ ہم ایک فاصلے سے کیوں دیکھ رہے ہیں اس شخص کو؟ وہ ہمارے درمیان سے کیا ہے بھائی؟ جب وہ ریٹائر ہو گئے بلوچستان یونیورسٹی سے، اس کے بعد گلشن میں جو ان کا مکان ہے وہاں کوئی 20 سال سے زیادہ عرصے وہ رہے، اور اس عرصے میں آفیشیلی کراچی یونیورسٹی میں انہیں ایک بار بھی نہیں بلایا. جو اتنا بڑا دانشور تھا، جس نے کسی طرح کی عصبیت یا کسی طرح کی ذاتیات سے بالاتر تھا.
ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट का अज़्म इंसानियत की फलाह है और इसी अज़्म के तहत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट बसाने जा रहा है सिंध के 9 गांव में एहसास विलेज। तो आइए इस कार खैर में बेघरों के लिए घर बनाने में हमारा साथ दें, जहां स्क्रीन पे दी गई मालियत में तामीर किया जाएगा एक घर। आप अपने अतियात ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट के इन अकाउंट में जमा करवा सकते हैं। एटलस ट्रैवल बरतानिया की एक बेहतरीन ट्रैवल एजेंसी है। अगर आपको पाकिस्तान, इंडिया, दुबई, यूएसए, फार ईस्ट या किसी और मुल्क में जाना हो तो कम कीमत टिकट्स के लिए एटलस ट्रैवल से फौरी रुजू करें। हमारी तजुर्बाकार ट्रैवल टीम आपके लिए फ्लाइट्स, हॉलिडे पैकेजेस और होटल फौरी बुक कर सकते हैं। हज हो या उम्रा, कम कीमत और बेहतरीन सर्विस के लिए अभी फोन पर राब्ता करें। एटलस ट्रैवल लंदन लिमिटेड 0208-864-4644। बर्थडे हो या वैलेंटाइंस डे, वेडिंग एनिवर्सरी या हो न्यू ईयर, हर खुशी के मौके पर सहूलत बाजार आपके साथ अपने प्यारों के घरों को करे रोशन, भेजकर जनरेटर अब सिर्फ 100 पाउंड्स में। इसके अलावा आप भेज सकते हैं लजीज और ताज़ा मिठाई यूके और यूरोप में। तो अभी विजिट कीजिए www.sahulatbazaar.com। बरतानिया में हिंदी उर्दू स्टेज दम तोड़ रहा है, फिर भी हम अपने महदूद वसाइल और अपने साथियों की मदद से इसको जिंदा रखने की कोशिश में मसरूफ है। हम पेश कर रहे हैं मंटो की कहानी इस बंधार में, जिसे आप जरूर देख सकते हैं और इसको यकीनी तौर से आप पसंद फरमाएंगे। क्या आप हमारा साथ देंगे? For tickets and information, please contact Waterman Theatre on 020-8232-1010. लाहौरी कढ़ाई मैनचेस्टर के मशहूर तरीन, जहां टकाटक फ्रेश कढ़ाई, हलीम, पाए, बिरयानी, मछली, चरगा और मिक्स ग्रिल आपकी आंखों के सामने तैयार किए जाते हैं। लाहौरी कढ़ाई मैनचेस्टर, फैमिली के साथ तशरीफ लाइए। फोन 01612493919। अगर आप अपनी मंथली मॉर्गेज और इंश्योरेंस पेमेंट से परेशान हैं और समझते हैं कि ये आपको मिस सेल हुई थी, तो आप कॉम्पनसेशन के हकदार हो सकते हैं। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल अस फ्री ऑन 0800-599-222 और विजिट आवर वेबसाइट फाइनेंशियल क्लेम्स ब्यूरो। बिल्कुल, वहाँ तो जो मोहब्बत उनसे की जाती है, मुझे उसका अंदाज़ा अब भी होता है। अभी कभी मैं एक दिन मैं इस्लामाबाद में था और एक महफिल में, तो वो जोगेज़ई साहब के जो असेंबली के शायद डिप्टी स्पीकर भी थे या बड़े हुदे पे थे, उन्हें जब पता चला कि मैं उनका दामाद हूँ तो वो कहने लगे मैं आपको घर छोड़ के आऊँगा। मैं वो इतनी अक़ीदत उनसे बलूचिस्तान के लोग करते हैं और बहुत बहुत इज्जत है उनकी। बलूचिस्तान में उनकी खिदमात हैं, कराची में उनकी खिदमात हैं और इल्म और अदब के वसी मैदान में उन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी आबलापाई में बसर की है। एक ज़माने में यहाँ जामिया मिलिया में पढ़ाया करते थे और बस में बैठ के कॉलेज जाते थे और बहुत कोई यानी नफ्स मुतमईना जिसे कहते हैं। कम लिखते थे लेकिन लिखते थे, मज़ामीन वगैरह। गालिब कौन है वो किताब उनकी है, कभी कभी मज़ामीन भी लिखते थे। अंग्रेज़ी में भी कई मज़मून लिखते थे, बल्कि एक उनकी पूरी जो जब वो खाकसार तहरीक में थे, जो रिसाला है उनका रेडियंस या दूसरे उसकी अभी शुमारे हैं पुराने, तो वो तो सब खुद लिखा करते थे। जो मज़ामीन उनके हैं और वो किताबी शक्ल में मौजूद है, अगर आप उन्हें पढ़ें तो उस कम में भी बहुत कुछ है और उसकी ज़बान भी गुंजलक नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी फ़िक्र जो थी वो बहुत वाज़ेह थी। जो लोग ये शिकायत करते हैं कि नहीं था कुछ लिखा हुआ,
तो बात यह है कि ये मैं बता दूं आपको कि जितने लेक्चर्स